नमस्कार साथियों, नॉलेज विसीएम यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत है। साथियों, अभी CGSchool.in पोर्टल में एक नया अपडेट किया गया है जिसमें शिक्षकों को अपने शिक्षक संबंधी विवरण को अपडेट करना है। उसके लिए क्या करना होगा, सबसे पहले आपको CG स्कूल पोर्टल में जाकर के अपने मोबाइल नंबर और पासवर्ड से आपको लॉगिन होना है। तो चलिए लॉगिन होते हैं। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे तो इस तरह से स्क्रीन दिखाई पड़ेगी जिसमें आपको ये शिक्षक पे क्लिक करके आपको लॉगिन हो जाना है। जैसे ही आप शिक्षक पे क्लिक करके लॉगिन हो जाएंगे तो इस तरह से वेलकम करके शिक्षक का नाम लिखा हुआ स्क्रीन आ रहा है। देखिए, वेलकम चरण दास महंत। उसके नीचे में ये लिखा हुआ है आपका पढ़ाई तुहर पारा के अंतर्गत गतिविधियों की एंट्री। तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग पढ़ाई तुहर पारा के अंतर्गत जो भी गतिविधियां है उसकी एंट्री आप लोगों ने ऑनलाइन कर लिया होगा और उसका वेरिफिकेशन आप अपने CSC के माध्यम से भी करवा रहे होंगे और CSC आपका वेरिफिकेशन कर रहा होगा। तो उसकी के तारतम्य में राज्य शासन ने पढ़ाई तुहर द्वार में एक नया अपडेट किया है, वह है शिक्षक संबंधी विवरण, अर्थात जो शिक्षक विवरिका है उसमें आपको अपनी जानकारी अपडेट करनी है। उसके लिए आपको यहाँ पर दिख रहा है शिक्षक संबंधी विवरण, उसे आपको क्लिक करना है। जैसे ही उसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से स्क्रीन दिखाई पड़ेगी। यदि शिक्षक संबंधी इस विवरण को क्लिक करने से आपके सामने पेज ओपन नहीं होता है तो आपको पुनः अपना मोबाइल नंबर और पासवर्ड डाल करके आपको लॉगिन करनी है और लॉगिन करने के बाद सीधा आपको ये मेनू को क्लिक करना है। जैसे ही आप मेनू को क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है शिक्षक के कार्य। तो ये आपको शिक्षक के कार्य को क्लिक करना है। जैसे ही आप शिक्षक के कार्य को क्लिक करेंगे तो इसको जैसे ही आप इस तरह से खिसकाते हुए नीचे की ओर आएंगे तो देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है शिक्षक संबंधी विवरण। तो आपको यह शिक्षक संबंधी विवरण को क्लिक करना है। जैसे ही आप शिक्षक संबंधी विवरण को क्लिक करेंगे तो आपके सामने आपकी जानकारी ओपन हो जाएगी। इस तरह से आपके सामने शिक्षक की जानकारी ओपन हो चुकी है। यहाँ पर देखिए शिक्षक का कोड लिखा हुआ रहेगा। यहाँ पर नीचे में दिया गया है कि शिक्षक प्रोफाइल संशोधन के जरिए आप शिक्षक कोड बदल सकते हैं। यदि आपको लगता है कि आपका जो शिक्षक कोड है गलत है तो शिक्षक प्रोफाइल में आप संशोधन करके आप शिक्षक कोड को बदल सकते हैं। और शिक्षक प्रोफाइल किस प्रकार से हम संशोधन करते हैं उसके संबंध में ऑलरेडी चैनल पर वीडियो डाला हुआ है, आप वहाँ से उसे देख सकते हैं। फिर यहाँ पर देखिए यूडाइस कोड लिखा हुआ है और यहाँ पर लिखा हुआ है विद्यालय का नाम। तो जो आपको व्हाइट दिख रहा है उसी में आप करेक्शन कर सकते हैं और इस तरह से जो ब्लैक दिख रहा है हल्का सा उसमें आप करेक्शन नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए इस तरह से शिक्षक का फोटो दिया गया है और नीचे में दिया है फोटो डाले या बदले। यदि आपको लगता है यह फोटो आपका नहीं है, किसी और का डल गया है या फिर ब्लैंक है तो यहाँ से आप फोटो को बदल सकते हैं या फोटो अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद नीचे चलते हैं तो नीचे पे यहाँ पर देखिए नाम लिखा हुआ है। शिक्षक का नाम हिंदी में लिखा मिलेगा आपको, जस्ट उसके नीचे में शिक्षक का नाम अंग्रेजी में आपको लिखा हुआ मिलेगा। उसके नीचे में ईमेल आईडी भरा गया है। यदि आपके में ईमेल आईडी नहीं भरा तो यहाँ पर ईमेल आईडी फिलअप करना अनिवार्य है। यदि आपको राज्य स्तर से कोई भी सर्टिफिकेट आपको जारी किया जाता है तो उसके लिए ईमेल आईडी अनिवार्य है। और यदि आपको जो सर्टिफिकेट जारी किया जा रहा है उसमें फोटो की आवश्यकता पड़ेगी तो यहाँ से उस फोटो को अपडेट कर लिया जाएगा, इसलिए आपका फोटो अपलोड करना जरूरी है। उसके बाद देखिए यहाँ पर दिया गया है पिता का नाम या पति का नाम। तो महिला शिक्षक में पति का नाम फिलअप करनी है और जो पुरुष शिक्षक है उसमें पिता का नाम आपको इस तरह से भरा हुआ मिलेगा। यदि आप चाहते हैं पिता का ही नाम टाइप लिखना तो आप पिता का ही नाम लिख सकते हैं। फिर यहाँ पर आपको दिखा हुआ है माता का नाम। तो यहाँ पर आप अपने माता का जो भी आपका नाम है उसे आपको यहाँ पर टाइप इस तरह से माता का नाम फिलअप कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे लिंक दिया गया है, लिंक को आप यहाँ से यदि आपको लिंक मिस्टेक हो गया तो यहाँ से आप क्लिक करके उसको चेंज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपका जन्म तिथि यहाँ पर शो हो रहा होगा और यहाँ पर आपका जाति का वर्ग शो हो रहा होगा। तो इस तरह से आपके सामने स्क्रीन प्रदर्शित होगी। पहले से फिलअप हुआ जो भी संशोधन करना है आप उसको क्लिक करके संशोधन कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए संवर्ग का प्रकार में लिखा गया है यहाँ पर शिक्षा विभाग इस संवर्ग नियमित। जैसे ही इसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन हमारे सामने ओपन हो जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए शिक्षा विभाग नियमित दिया गया है। यहाँ पर लिखा है शिक्षा विभाग लोकल बॉडी इस संवर्ग का। तो ये LB है तो इस नाम से मैंने LB को चयन कर लिया। फिर यहाँ पर लिखा है नियुक्ति का पद। तो यहाँ पर जैसे ही आप इसे क्लिक करेंगे ड्रॉप डाउन से तो आपके सामने इस तरह से बहुत सारे ऑप्शन ओपन हो जाएगा। तो जो भी आपका पद है उस पद को आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर लिखा है नियुक्ति की प्रकार। तो यहाँ पर नियुक्ति के प्रकार के लिए आपको ऐसे ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन ओपन हो जाएगा। यहाँ पर लिखा है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट प्रमोशन सिविलियन की कॉन्ट्रैक्ट। तो हमारा सिविलियन होता है इसलिए मैंने सिविलियन को क्लिक कर दिया। फिर यहाँ पर लिखा है प्रथम नियुक्ति की तिथि। जो भी आपकी यहाँ पर प्रथम नियुक्ति की तिथि है उसे आपको यहाँ पर एंट्री कर लेनी है। जो भी आपकी प्रथम नियुक्ति की तिथि है उसको इस तरह से
और उसके बाद वर्तमान स्कूल में पद स्थापना की तिथि, अर्थात वर्तमान स्कूल में आपका पोस्टेड है आपको, तो उसको आपको यहाँ से सेट कर लेना है दिनांक को, जो भी दिनांक। इस तरह से आपको वर्तमान स्कूल में पदस्थापना की तिथि को यहाँ से आप करेक्शन कर सकते हैं। यदि कोई मिस्टेक है तो अंतिम पदोन्नति की तिथि, यदि आपकी पदोन्नति हुई है तो उसका दिनांक यहाँ पे आपको अंकित करना है, और नहीं हुआ तो आपको ये ब्लैंक छोड़ देना है। और पदोन्नति यदि हुई है तो यहाँ पर आपका जो वर्तमान पद है उसको आपको चयन करना है। फिर यहाँ पर दिया है उच्चतम शैक्षिक योग्यता, तो ड्रॉप डाउन से आपकी जो योग्यता है, क्वालिफिकेशन है, उसको आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है जो आपकी उच्चतम है। इस तरह से आपको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर लिखा हुआ है उच्चतम व्यावसायिक योग्यता, तो आपका जो भी है डीएड बीएड उसको आपको यहाँ पर फिलअप करनी है। फिर यहाँ पर दिया है विकलांगता का प्रकार, यदि आप विकलांगता को कोई भी प्रकार है तो यहाँ पर आपको ड्रॉप डाउन से सेलेक्ट कर लेना है, और नहीं है तो आपको उसको ब्लैंक छोड़ देना है। फिर यहाँ पे लिखा दिया गया, ऑप्शन दिया गया CWSN शिक्षण के लिए प्रशिक्षित, यस आर नो, तो आपको आप जानकारी यहाँ पे फिलअप कर देनी है इस तरह से। और कंप्यूटर के माध्यम से कंप्यूटर और शिक्षण के उपयोग में यदि आप प्रशिक्षित है तो आपको यस करना है, अन्यथा आपको ये नो करना है। वैवाहिक की स्थिति में यदि आप मेरिट है तो मेरिट को क्लिक करना है, अन्यथा आपको ये एड मेरिट को क्लिक करना है। फिर यहाँ अगला ऑप्शन आपको दिया है, क्या आपके पति या पत्नी शासकीय सेवा में कार्य करते हैं, तो यस है तो आपको यस करना है। तो यस करने पर आपके सामने इस तरह से ऑप्शन ओपन हो जाएगा, जिसमें आपको पति या पत्नी का विवरण आपको भरना है कि शासकीय सेवा का प्रकार क्या है, स्टेट गवर्नमेंट है कि सेंट्रल गवर्नमेंट है, पोस्टिंग की जगह कहाँ है, विद इन स्टेट में है कि आउट स्टेट में है, विभाग का नाम क्या है कि स्कूल एजुकेशन विभाग है कि अलग विभाग है, और यहाँ पर पति या पत्नी का नाम आपको फिलअप करनी है, कर्मचारी कोड उसका टाइप करना है, यहाँ पर उनका मोबाइल नंबर टाइप करना है, अन्य विभाग का नाम यहाँ पर टाइप करनी है, और उनका यहाँ पे पद आपको चयन कर लेना है। जिस जिले में पोस्टिंग है उस जिले का आपको यहाँ पर नाम चयन कर लेना है ड्रॉप डाउन से इस तरह से। फिर विकास खंड का नाम आपको यहाँ पर चयन करना है ड्रॉप डाउन से, और नियुक्ति का स्थान यहाँ पे आपको टाइप करके एंट्री करनी है। और यदि पति या पत्नी कोई भी शासकीय सेवा में नहीं है और तो यहाँ पे आपको ये नो पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर से और ड्राफ्ट करके आप उसको सुरक्षित रख सकते हैं। और यदि आप पूरी तरह से कंफर्म है कि आपके द्वारा जो भी जानकारी फिलअप की गई है वो पूरी तरह से सही है, तो सीधा आप फाइनल सबमिट भी कर सकते हैं। तो इस तरह से आप सेव आज ड्राफ्ट करके उसको रख भी सकते हैं और फाइनल सबमिट भी कर सकते हैं। उसके बाद इस तरह से चाहे तो आप उस जानकारी को फाइनल सबमिट कर सकते हैं पूरी तरह से तसल्ली होने के बाद, और इस तरह से आपके सामने एक नोटिफिकेशन आएगा कि सफलतापूर्वक सबमिट किया गया। तो इस तरह से आप आसानी से आपके जो शिक्षक विवरण संबंधी जानकारी है उसको सीजी स्कूल पोर्टल में जाकर के आप आसानी से अपडेट कर सकते हैं, और ज़रूरत पड़ने पर आपकी जो जानकारी है यहीं से लिया जाएगा। हो सकता है अभी आपको जो ई सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा उसमें आपकी यही जानकारी दर्ज हो। तो साथियों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट्स कर जरूर बताइए। साथ ही चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। तब तक के साथियों, जय जवाहर, जय छत्तीसगढ़, जय हिंद।